हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हमें करना है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 एनसीईआरटी का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है यानी 4 है। उसकी डिग्री 4 है यानी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसमें 4 है और हाईएस्ट पावर 4 है और उस पोलिनोमियल के दो जीरोस दिए गए हमें। क्या दिए गए हैं? दो जीरोस दिए गए हैं। अब मैंने पोलिनोमियल जब पढ़ाया, जब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि एक पोलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, जितनी उसकी डिग्री हो। और यहाँ पर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है और हमारे पास जीरोस कितने गिवन है? 2 और डिग्री 4, यानी इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? डिग्री 4 है तो 4 जीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 2 ही गिवन है यानी 2 और बच गए ना, तो बचे हुए 2 जीरो हमें निकालने हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ गए आप? क्या किया गया है? एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल दिया गया है, 2 जीरो उसके दिए गए हैं, बचे हुए जो 2 जीरोस है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये आप देखना। अब देखना, ये 2 जीरोस हैं, इसका मतलब ये x की ऐसी वैल्यू है जिसमें पोलिनोमियल जीरोस है, क्योंकि जीरो क्या होता है? उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, वो उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। तो ये ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए इन पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो हम इनको x के इक्वल पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अभी इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। ये दो आ गए हमारे पास। क्या आ गए स्टूडेंट्स? दो इक्वेशन आ गई, एक ये एक ये। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों होंगे ना, ये मैं आपको बता देता हूं, अगर ये जीरोस है ना तो ये दोनों क्या होंगे? इसके x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये होंगे इस पोलिनोमियल के फैक्टर। क्या होंगे? इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर। अब देखो, अगर ये फैक्टर है ना तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी इस पोलिनोमियल की फैक्टर होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इस पोलिनोमियल की क्या होगी? फैक्टर होगी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एक पोलिनोमियल आएगा, वो पोलिनोमियल भी इसका एक फैक्टर होगा, यानी इसको एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, एक प्रकार से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे सो x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई वो क्या होगा? इज ए फैक्टर ऑफ, या पोलिनोमियल लिख देंगे यहां पर, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हो जाएगा, इतना काम हो गया। ठीक है, हमने क्या किया है? x को इसके दोनों जीरोस को पुट किया है, इधर ले आए तो ये दोनों क्या आ गए? फैक्टर आ गए। उन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी वो भी क्या आ गई? फैक्टर आ गई। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी पूरी नहीं हुई, अभी करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे इसकी। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a ये है b ये है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो रूट 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5/3। रूट के अंदर जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, वो नंबर बच जाता है, वही उसका स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। इससे ये फैक्टर है, ये 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट की, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। 3 से इसकी मल्टीप्लाई की तो 3x स्क्वायर, इसकी 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक फैक्टर हो गया। हमारे पास जो 4 डिग्री का जो पोलिनोमियल दिया गया है उसका क्या है? ये फैक्टर है 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जो क्वोशंट हो जाएगा वो हमें चाहिए, उससे हमारे बचे हुए दो फैक्टर आ जाएंगे, वही हमें निकालना है। क्या किया हमने? x की दो वैल्यू ली, इससे हमारे पास दो जीरोस आ गए, उन दोनों जीरोस की मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा, क्वोशंट से हमारे पास दो जीरोस आ जाएगा। थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन, लेकिन एक दो बार आप जैसे ही इसको ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक में या प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, हम करते हैं सोल्व इसको। तो इस ये क्या है? ये अंदर लिया जाएगा 3x raised to power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है, ये माइनस ही है। और यहाँ पर क्या आया था? 3x स्क्वायर माइनस 5, ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, आना भी चाहिए। और देख लेना रिमाइंडर 0 ही आएगा। यहाँ पर कुछ क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट वो कैसा क्वोशंट आएगा? वो एक 2 डिग्री का क्वोशंट आएगा, उससे हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे। वो दो जीरोस जिसके होंगे, बच्चे जो दो जीरोस हैं वो क्या होंगे? इस पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो देखना, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर है, 3x की पावर 4 चाहिए हमें, तो 3 भी है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 2 और चाहिए,
तो x की पावर 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। -5 के x कैसे करेंगे, तो -5x², ये मैं इसके नीचे लिखूंगा x के नीचे x² वाला टर्म मैंने बताया था, माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस होगा, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको पता ही है, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इससे ये माइनस कैंसिल, सबसे पहले ये लिखी जाएगी 6x³, अब ये देखो -2x² और +5x²। अब मैं बता नहीं रहा हूँ, डिवीजन नहीं बता रहा हूँ, इसमें डिवीजन तो हम सीख चुके हैं, डिवीजन क्या है, क्यों यहाँ पर 6x³ लिखा, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन आपने डिवीजन वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, ठीक है। पिछले वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें डिवीजन ही है, पिछले वाले जो 2 क्वेश्चंस उनमें केवल डिवीजन ही है, तो वो डिवीजन आपको आना चाहिए, तभी तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो 6x³ हम हाईएस्ट पावर उतार लिया, इसके बाद वाला इससे कम पावर वाला, ये है x² वाला टर्म, तो x² वाला टर्म है, ये भी है और ये भी है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो तो -2x² और +5x² प्लस का 3x² हो जाएगा, बचा हुआ अब ये है, ये कर लेंगे -10x - 5, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो 6x³ + 3x² -10x - 5 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर लाएंगे इसको, तो देखो x³ है, x² है, x³ बनाना है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, एक x की पावर और चाहिए हमें, तभी तो ये x³ बढ़ेगा, x³ बना दिया, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 6 से बनाना है, 3 तो है, 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये क्या हो जाएगा, 6x³ बढ़ जाएगा, -5 की 2x से करेंगे तो -10x, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया 3x² - 5 बच गया। देखना स्टूडेंट्स 3x ये -10x से +10x कैंसिल, ये -10x साथ ही चला गया, ये माइनस है 5, ये है, ठीक है। 3x² - 5 3x² - 5 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो यही आ जाएगा ना 3x² - 5, ये माइनस है, ये प्लस का कैंसिल, जीरो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, जीरो हमारे पास आ गया रिमाइंडर किसका, इस डिवीजन में, डिवीजन का रिमाइंडर आ गया। क्या ये इसका फैक्टर बिल्कुल है, इससे डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है, और हमें पता भी था ये तो पहले से फैक्टर है। अब हमें मतलब है किस क्वोशंट से, हमने डिवीजन क्यों किया है, ये क्वोशंट निकालने के लिए। अब ये कैसा है क्वोशंट, है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल की बेसिक वाली वीडियो में बताया था। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस आएंगे, 2 जीरोस दे रखे थे, इसके जो 2 जीरोस आएंगे ना, वो 2 जीरोस क्या होंगे, बचे हुए इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो निकालेंगे, हमारा मतलब है अब केवल है इस x² + 2x + 1 से, x² + 2x + 1 कैसे आएंगे, 2 जीरोस इसके कैसे होंगे, वो देखना। ये क्या है, क्वोशंट आया है हमारे पास, अभी अभी जो वो था डिवाइजर, वो क्या था, x 3x² - 5, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो क्वोशंट इनटू ये डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू दिस, ये अब लिख लेंगे। अब देखना, इसके तो 2 जीरोस निकालने हैं, इस हमें जीरोस निकालने, तो हम क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 पुट करते हैं, तो इसके जीरोस निकालने हमें, तो इसको हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया। अब देखो, या तो ये 0 या ये 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 आ रही है तो या तो ये 0 या ये 0, तो हमें एक बार ये 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करने से तो हमारे पास वैल्यू यही आएगी, तो ये तो हमारे पास गिवन ही है, इसको 0 के ऊपर जब पुट करेंगे x² + 2x + 1 = 0, तो बचे 2 जीरोस आ जाएंगे, इसको 0 पुट किया, क्या करेंगे, बीच वाले टर्म के ऐसे 2 टुकड़े, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, बीच वाले टर्म के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी एडिशन तो है बीच वाले टर्म और मल्टीप्लाई है फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर, कैसे करेंगे, 1 और 1 1 और 1 1 और 1 2 और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, देखो कैसे, x के 1 का मतलब यहाँ पर x है, x + x + 1, x और x का ऐड करेंगे तो 2x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x के, यानी x के * 1 x के बराबर आ रही है, तो ऐसे 2 टुकड़े हो गए। अब इन दोनों टुकड़ों में से और इन दोनों टुकड़ों में से, यानी पहले 2 टर्म्स में से और लास्ट वाले 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना होता है, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी है x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर x² था, एक x चला गया तो एक x बच गया, यहाँ पर x था वो चला गया तो 1 बच गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 = 0, तो साथ चलेगा ही। अब क्या करना है, ब्रैकेट वाले टर्म को 1 रखना है और बची जो बाहर वाली टर्म है उनको 1 बनाना है, तो x + 1 ये बाहर था, x + 1 और ब्रैकेट में था x + 1 उनका ये बढ़ गया, = 0 था। ये मैं बता नहीं रहा हूं, अब मैं फटाफट कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही था, मैंने उसमें बिल्कुल एक पार्ट अच्छी तरह समझाया था, हर एक स्टेप को,
बहुत लंबी वीडियो थी, वो हर एक पार्ट को अच्छी तरह समझाया मैंने, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। x + 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। जब कभी भी दो नंबर या दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 आती है तो या तो उसमें एक नंबर, अगर पॉलिनोमियल तो उसमें से एक पॉलिनोमियल 0 होगा, तो इसका मतलब या तो ये x + 1 0 या ये वाला x + 1 0। इससे x की वैल्यू -1, इससे x की वैल्यू -1, तो ये x = -1, x = -1, ये जो -1 है ये दो और क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए, तो दो जीरो दूर आ गए, -1 और -1, तो हमारे पास टोटल कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। √5/3 -√5/3 -1 और -1 आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए, दो जीरोस आ गए, किसके आ गए स्टूडेंट से, इस पॉलिनोमियल के आ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार दो जीरोस गिवन थे, दो जीरोस हमें और निकालने थे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शन है, यानी नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें भी दिया गया है। मैं उसको बता देता हूं पर कैसे करना है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन बता देता हूं, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा है, बस रकम चेंजेस जो है, पॉलिनोमियल्स है वो चेंज कर दी गई है। क्या है उसमें आपके पास वही 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है, वो दिया गया है x⁴ -6x³ और है -26x² प्लस 138x - 35, ऐसा कुछ है। ये आपके पास क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, और जिसे डिवाइड करना है, सॉरी मतलब इसके जो जीरोस दिए गए हैं तो वो दिए गए हैं 2 + -√3, ये दिए गए। ठीक है, यानी एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3, ये दो जीरोस दिए गए हैं। आपकी बात वही पॉलिनोमियल, तो क्या करना है, हमें इन्हें x के ऊपर पुट करना है और इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x - 2। देखो एक बार पहले x के ऊपर पुट करेंगे 2 + √3 को, और यहां पर पुट करेंगे x के ऊपर 2 - √3 को, क्योंकि x की वैल्यू होती है जीरोस, जिनसे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाती है। तो जैसे इसको x के ऊपर पुट करेंगे, इधर ले आएंगे तो x - 2 - √3, ये दोनों इधर आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x - 2, ये √3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखना ये दोनों क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, इसकी, सॉरी जीरोस बोल रहा हूं, फैक्टर, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर हैं, और ये दोनों फैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, इनका इसका फैक्टर होगी। हमने पिछले क्वेश्चन में तो अभी भी किया, उसमें भी ऐसा ही था ना, वही है सेम। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 2 - √3 और x - 2 + √3, ये भी क्या हो गए, इसका इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो देखना इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। ये x - 2 है ना, ये तो मैंने मान लिया a, और ये √3 ये मैंने मान लिया b, तो यहां पर बन गया a - b, ये a था, ये b था, a + b, a - b, a + b, a² - b², यानी x - 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, a² - b², ये हो जाएगा। देखो इसका a - b का स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, यानी 4x, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखना 4 - 3 1, तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये हमारे पास आ गया एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इसका क्या है, फैक्टर है। तो क्या कर देंगे भाई, अब बताइए आपको, इस पॉलिनोमियल को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर है। जो क्वोशिएंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस आएंगे वो इसके दो बचे हुए दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो दो दे रखे, दो बाकी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो दो जीरोस आएंगे वो हो जाएंगे। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वोशिएंट जो आएगा वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस निकालने हैं आपने। तो ऐसा ही है, ऑप्शनल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन मैंने, ये है आपका शायद 4th क्वेश्चन है, वो भी यही है इसी प्रकार। ठीक है, ये भी करवा दिया है। अब हम इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, उसमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स, आपके पास px दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, px, rx और qx, px, qx एंड rx, ये तीन चीज दी गई हैं, हमसे gx पूछा है। px, qx और rx दिया गया है, gx पूछा है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास हमसे qx और rx पूछते हैं, हमारे पास px और gx मिलते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं और qx और rx लेते हैं। लेकिन अब की बात gx नहीं है, ये बचे हुए तीन चीजें कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या होता है px होता है डिविडेंड, वो क्या होता है qx यानी क्वोशिएंट इनटू gx यानी डिवाइजर प्लस रिमाइंडर यानी rx। क्या निकालना है, हमें gx निकालना है। तो देखना पहले तो इस rx को इधर लाएंगे, तो px - rx
इज इक्वल टू qx इंटू gx। हमें gx निकालना, जो निकालना उसको एक तरफ, बाकी को उधर ले आओ। अब qx इधर लाएंगे तो ये qx इधर डिवाइड में आ जाएगा, gx आ गया ना, तो gx क्या होगा px माइनस rx डिवाइड में qx होगा। तो क्या दिया गया है, px हमारे पास क्या दिया गया है, qx हमारे पास क्या दिया गया है और rx हमारे पास क्या दिया गया है, ये तीनों चीज दी गई है, gx हमें निकालना है। तो px हमारे पास क्या दिया गया है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी प्लस x प्लस 2, ये हमारे पास क्या दिया गया है, px दिया गया है, qx क्या दिया गया है x माइनस 2 और ये दिया गया है माइनस 2x प्लस 4 rx दिया गया है माइनस 2x प्लस 4। px qx और हमारे पास rx दिए गए, हमें gx निकालना है, यहां पुट कर दो वैल्यू, हमने भी फॉर्मूला निकाला है ये px माइनस rx बाय qx क्या होता है gx, तो gx क्या आ जाएगा px माइनस rx, px कितना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx, यानी माइनस में ये क्या है, माइनस में माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइड में क्या है qx है x माइनस 2। अब देखना माइनस है ये, यानी माइनस जब निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला है ये माइनस का हो जाएगा। माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो, जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इसके आगे माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, इसके आगे प्लस का था तो वो माइनस का हो गया। अब देखो x और 2x कितने हो जाएंगे 3x, तो इन दोनों को मैं मिला के 3x लिख देता हूं, 3x 2 और माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 2, तो इन दोनों को मिला के माइनस 2। ये एक पोलिनोमियल बन गया बेसिकली क्यूबिक और डिवाइड में ये। अब क्या करना है आपको, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। देखो इसका मतलब डिवाइड भी होता है, कर दो डिवाइड, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, करो डिवाइड। क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करना हमें x माइनस 2 से, x है x क्यूब लाना है, x कैसे मल्टीप्लाई कर दो फटाफट करेंगे एकदम, x क्यूब आ जाएगा मतलब जल्दी जल्दी करेंगे तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने इतने डिवीजन कर लिए तो हमारे मूल्य पर हो गया डिवीजन पॉलिनोमियल्स का। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बचा वाला लिख दिया हमने ये, ठीक है। अब देखो माइनस x स्क्वायर लाना है, x है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 माइनस x प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इसलिए कैंसिल, 3x माइनस 2x x माइनस 2, x माइनस 2 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा 1 से, कट जाएगा सीधा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ये जो आ गया हमारे पास ये क्या आ गया gx आ गया। यहाँ से यहाँ पे qx होता है लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे gx है, इसका gx है लेकिन इसका क्या है, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था उसका ये gx है लेकिन इसका ये क्या है qx है। इस पॉलिनोमियल का तो क्वेश्चन है लेकिन जो हमारे पास और वो दिया गया था पॉलिनोमियल गिवन था उसका ये क्या है gx है और यही gx हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें, यही gx हमें निकालना था। तो ये क्या आ गया gx आ गया x के माइनस x प्लस 1। इस प्रकार से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन था। आज वाली वीडियो में हमने डिवीजन के और क्वेश्चंस किए हैं, अलग-अलग प्रकार से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज किया गया था लेकिन बेसिकली डिवीजन के क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल्स के, वो हमने किए हैं। एक क्वेश्चन और बच गया एक्सरसाइज का, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो 5 मिनट का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, आप उसमें देख लेना। बाकी आपकी इस 2.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करके देखिए। थैंक यू।